हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 69,000 का हमारा रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें हमें एक अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिला है। और इसमें से सबसे ज़्यादा मुसीबत अब आन खड़ी हुई है बीएड वालों के सामने। एक तो उनका एकेडमिक कम है पहले से ही, ऊपर से अब उन्हें इस बात की चिंता है कि हमारे लिए अब इस भर्ती में कुछ अभी बचा भी है या नहीं बचा है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही इसको देखें। अभी इसमें बीटीसी और एसएम के अभ्यर्थियाँ, तो आप इस वीडियो को सिंपली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन है अभी। ठीक है, तो जैसा कि चलिए हम थोड़ा सा अपनी एनालिसिस करते हैं कि कितना क्या तक जा सकता है। ठीक है, तो आइए, ये रहा हमारा रिजल्ट। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता ही है कि इसमें जो पास होने वालों की संख्या है वो लगभग 1,46,060 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। जनरल की है 36,614, ओबीसी 84,868, एससी की 24,308, एसटी की है 2,270। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एक कैटेगरी वाइज ऐसी। अब कोर्स की कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। ठीक है, कि देखो डीएलएड के जो मित्र हैं हमारे, डीएलएड इसमें पास हुए हैं 38,610। शिक्षा मित्र हैं 8,018। बीएड ने यहाँ पर बुलंदी का झंडा गाड़ दिया है अगेन। बीएड ने 97,368 कैंडिडेट, इन्हीं की बदौलत इतना रिजल्ट चला गया, नहीं तो सीटें तो इस बार भी खाली थी। तो बीएड वालों, बधाई आपको। तो अदर्स इसमें हमारे हैं 2,064। तो चलिए अब एक बार फिर से हम, तो अब देख सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या है कि बीटीसी और एसएम की जो सीट्स हैं वो ये आप 38,610 और 8,018। अब बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आप एज ए बीएड कैंडिडेट आप सोच के चलिए पहले कि सारे के सारे ऑल एसएम प्लस बीटीसी पास हो जाएं इस फाइनल मेरिट में। ठीक है, ये एक बुरे से बुरा सिचुएशन लेके चल रहा हूँ मैं, आप आगे देखते चलिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल बनेगा, अगर ये सिचुएशन होती है जो कि होने नहीं वाली, लेकिन फिर भी हम एक बार को मान लेते हैं कि हो गया ऐसा, तो 46,628 सीट्स भर दी जाएंगी इनके एसएम और बीटीसी के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या रहेगा, चलिए आगे देखते हैं हम कि अब आगे क्या रहेगा। तो और देख लीजिए थोड़ा सा, 46,000 यहाँ पे हमारे एसएम पास हैं। ठीक है, 46,628 एसएम और बीटीसी पास हैं, और अदर्स को भी अगर जोड़ दें तो 48,692 संख्या बनती है। ठीक, अब यहाँ से एनालाइज करना स्टार्ट, अब यहाँ से असली खेल यहाँ से होता है। ठीक है, हमने अदर्स को भी जोड़ दिया, क्योंकि मैं सिर्फ बीएड वालों पे यहाँ मेन फोकस करके बात कर रहा हूँ। ये डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ बीएड वालों तक के लिए ही है। ओके, तो अब देखिए आप, अब क्या रहेगा इसमें कि 2,000 बच्चे तकरीबन इसमें ऐसे हैं जो बीटीसी 2015 बैच के हैं। ठीक है, जो कि लास्ट सेमेस्टर में फेल वाले बच्चे हैं। ठीक, कम से कम मैं 2,000 इनकी संख्या बता रहा हूँ, वैसे बताई इनकी संख्या 5,000 कुछ जा रही है, लेकिन मैं फिर भी मैं मानता हूँ कि 2,000 है ये कम से कम। मैं सारी सिचुएशन ऐसी लेके चल रहा हूँ बिल्कुल टाइट करके, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएड वालों के लिए क्या कुछ बचता है क्या कुछ नहीं। 15,000 कुछ संख्या बताई जा रही है 68,500 बैच वालों की, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। अब वो उनके 2-3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। ठीक है, क्यों आएंगे अपनी काउंसलिंग कराने, पहली बात। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे, अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, अब मैं मानता हूँ इसमें से अगर आधे लोग अपनी काउंसलिंग 6,000 से 7,000 में मान लेता हूँ काउंसलिंग नहीं कराएंगे, आधों ने करा भी दी, खैर उनका हक है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कराएंगे तो एक सीट ही मार देंगे और क्या। अब देखिए 6,000 से 7,000 अगर काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि या, और ये क्यों नहीं कराएंगे, या तो ये बॉर्डर लाइन वाले होंगे। ठीक है, बॉर्डर लाइन वाले यानी कि बीटीसी के, तो मतलब ये बीटीसी वाले हैं, तो कुछ 90-91 वाले भी होंगे, और कुछ 97 के बाद वाले भी होंगे जो जनरल कैंडिडेट होंगे, 98, 99, 100 वाले। तो इन्हें यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है ना, कुछ तो ऐसे होंगे इनमें से।
और कुछ अपने ह्यूमैनिटी के बेस पे नहीं आएंगे, है ना। तो आप ये समझ लो 6 से 7 हज़ार ये लोग काउंसलिंग नहीं कराने वाले, और 2000 कुछ एसएम सुने जा रहे हैं कि 2000 एसएम रिपीट वाले हैं, यानी कि जो 68,500 में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो 2000 कुछ एसएम हैं। मैं मान लेता हूँ 1000 एसएम उनमें से ऐसे होंगे जो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका कई सारे लोगों को वही जगह अलॉट हो गई हैं जहाँ ये पहले थे, या मतलब अपने घर के आसपास हैं। 1000 लोग फिर भी काउंसलिंग करा भी देंगे अगर, तो ठीक। अब ये टोटल सीट अगर जो मैं बताऊं कि जो बचेंगी बीटीसी से, जो सीट बच के आएंगी वो कितनी होंगी। 2000 आपकी सीट हो गई 2015 वाले बैच की, जो बीटीसी के लास्ट सेमेस्टर में फेल था, जो जैसा कि ये बताया था मैंने, लास्ट सेम फेल वाली बैच, ठीक है। 6000 आपकी सीट्स हो गई 68,500 वाले बैच की, ठीक, क्योंकि 6 से 7 हज़ार है, लेकिन ये संख्या आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेगी। आप देख लीजिएगा, ये कम से कम आपको 10,000 संख्या देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10,000 नहीं, मैं 6,000 मानता हूँ, ठीक है। अगर और ऐसे में आपको जो देखने को मिलेंगे, जो 68,500 वाले सेलेक्ट हैं वो 1,000, ठीक है, मान लिए कम से कम, तो ये 9,000 सीटें तो यहाँ पे खाली हो जाएंगी बीटीसी और एसएम के हाथों से, है ना। अब ये जो सीटें बची हैं, ये सीटें बीटीसी और एसएम से ये कहाँ जाएंगी कहाँ? सीधा आंसर है, जाएंगी बीएड के खाते में, और कोई इसमें तीसरी कैटेगरी नहीं है। बीटीसी बीएड दो ही कैटेगरी हैं। एसएम तो वो भी बीटीसी में ही काउंट किए जाते हैं, और उन्हें मैंने यहाँ पे डाटा उनका एनालाइज कर ही दिया आपके सामने, ठीक है। और अब आप देखिएगा, तो अब क्या सीन है हमारा कि 48,692, ठीक है, 48,692 एसएम बीटीसी और अदर्स, ठीक है, एसएम बीटीसी अदर्स, इसमें से हमने माइनस कर दिया है 9,000, ठीक है। इसमें से अगर हमने माइनस कर दिया है 9,000 तो मिलती हैं हमें 39,692 सीट्स, ठीक है, जो कि एसएम बीटीसी और अदर्स ने मिलके भर दी। ओके, नाउ 29,308 सीट अब बचती हैं ओनली फॉर बीएड। जब ये बिल्कुल टाइट सिचुएशन लेके मैं चलाऊँ यहाँ से, ठीक है, ये सिचुएशन बिल्कुल टाइट है तब। अब देखिए, जब 29,308 सीट्स जब बीएड के लिए बचती हैं तो अब क्या सीन रहेगा हमारा। अब बीएड के कैंडिडेट पास तो हैं टोटल 97,368, सीट्स हमारी बच रही हैं 29,308। अब 2016 से 18 वाला बैच वो लास्ट बैच था जो 69,000 में शामिल हुआ था दोस्तों। ओके, जो 69,000 में शामिल हुआ था वो लास्ट बैच था। अब बीएड करता कौन है? जिसकी मेरिट नहीं होती वही तो बीएड करते हैं। ऐसा किसी ने आपको सुना है इससे पहले कि मेरिट होते हुए भी उसने बीएड कर लिया हो? हालांकि अब होने लग गया है क्योंकि तब बीएड अलाउ ही नहीं था प्राइमरी में, और वैकेंसी प्राइमरी में ही ज़्यादा आती हैं, तो वही बीएड किया करता था उस टाइम तक, 2016 तक, जिसकी मेरिट बीटीसी के लायक नहीं होती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं बीटीसी में एंट्रेंस एडमिशन नहीं होता है ना। बीटीसी में एडमिशन मिलता है आपको मेरिट बेस पे, 10-12 आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट बनती है उसके बेस पे, और तब तक तो बीएड प्राइमरी में था भी नहीं, है ना। ऐसा इसलिए कहा है मैंने क्योंकि आपको एकेडमिक मेरिट का आपका जो कन्फ्यूज़न है ना कि एकेडमिक मेरिट कितनी होगी किसकी, बीएड वाले की, तो अब देखिए हाईएस्ट जो होगी वो 25 से 26 मेरिट है, ठीक। आप ये समझ लीजिए एवरेज 22 से 23, लोअर रेंज इनकी कम से कम 20 है, हो सकता है इससे भी कम हो किसी की, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं। अब कहोगे कि लो 20 कैसे सर, आप ये बताओ। तो एग्जांपल है हमारे पटेल साहब, जिन्होंने कल ही 142 नंबर ला के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक, 142 नंबर लाए। उनकी जो एकेडमिक है वो 20 है। आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको। अब 1500 से 2000 बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो इसी कैटेगरी में लाई करते होंगे, 142 वाले में होशियार होंगे, ठीक है। और गुणांक इनका मेरिट की आप बात करो तो मेरिट तो इनकी 25 वाली ही है, 25 से 26 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है बीएड वालों की, ठीक है।
अब देखिए क्योंकि 2016 बैच तक जब 25 मेरिट जिसकी बनती थी उसका एडमिशन उन लोगों ने लिया है 25 से 26। तो 2016 से 18 जैसे कि आप मानते हैं 2 साल की बीएड होती, तो उससे पहले जब भी बीएड जितनी भी लोग होती रही हैं, मैं बता रहा हूँ जब तक भी बीएड होती रही हैं तो उन्हीं लोगों ने बीएड किया है जिनका एकेडमिक कम हुआ है। ठीक है, तो आप इतना मान के चलिए। तो 1500 से 2000 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो 70 प्लस गुणांक वाले होंगे, यानी कि 70 से ऊपर भी होंगे। ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जो हमारे टॉपर साहब पटेल साहब है ना, इनका भी एकेडमिक 20 है दोस्तों, 20 है 20। तो 20 जब इनका एकेडमिक है तो 142 पे इनकी जो बनती है, तो अगर देखा जाए तो 48 इनका ये, और 48 तो इनके सुपर टेट वाले से आ गए, और दूसरा जो है इनके आ गए 20 वो, तो 68 कुछ हैं इनके, और 2 नंबर ये इनके फालतू के मान लो, तो 68.7 कुछ इनका बन जाएगा। मैं इस टॉपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ताकि ये इसलिए कहा कि ताकि कोई ये ना कहे कि हाँ इसमें 75 गुणांक भी होगा सर। अब 75 भी होगा तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए कि 75 बनेगा किस हालत में। 75 बीएड वाले का किसी भी सूरत हाल में बन नहीं रहा है। ठीक और बन भी रहा होगा तो 1500 से 2000 ये संख्या है, इस बीच में हैं सारे के सारे। अब आप देखिए, ठीक है, और अब देख लीजिए 115 जिसके 115 होंगे उसका 46 बन रहा है और 25। ठीक है, मतलब अगर जिसका एकेडमिक ठीक है, जो टॉपर नहीं है, जो टॉपर नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 115 एक एवरेज अबव एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो 115 और 150, 46 प्लस 25, ये लास्ट वाले का बना 70। तो 70 प्लस में मैंने बता दिया, ये लास्ट वाले का मैंने लिया है। यहाँ पे देखो 115 कम से कम मार्क्स हैं, और 25 तो एवरेज है ही बीएड वालों का सबका ज़्यादातर। तो अभी समझिए 115 से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 70 गुणांक बना पा रहा है एक बीएड वाला बच्चा। ठीक है, लास्ट वाले में। और ये ऐसी 2000 सीट्स मान लो यहाँ से फेल हो गई, ये ऊपर वाली ले गई। अब 110 से 115 में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होगी। यहाँ मान लीजिए आप 10,000 बच्चे कम से कम ऐसे आपको मिल जाएंगे, 10,000 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 110 से 115 के बीच होंगे। ठीक है, मेरिट इनकी 23 से 24 होगी। ठीक, सपोज कर लिया हमने 23 से 24 एवरेज है। ठीक, अब किसी की 25 भी हो सकती है तो किसी की 22 भी हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, कि आप यहाँ पे अब वो करो। अब देखो 110 अगर कम से कम कोई लेके आए तो 110 नंबर लाने पे सुपर टेट से गुणांक बनता है 44। अब 44 और ये लिया हमने 24, तो ये बना 68। ठीक है, ऐसे 10,000 बच्चे होंगे जो 68 तक होंगे। ओके, मतलब आप ये देख रहे हैं 68 से 70 तक। अब 15,000 कुछ ऐसे भी बच्चे भी होंगे जो 100 से 110 के बीच होंगे, 100 से 110 के बीच होंगे। 100 से 110 के बीच जो होंगे, अब उनकी संख्या है 15,000। 100 नंबर लाएगा अगर 150 में से, मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं ये लोअर लेके चल रहा हूँ, लोअर लिमिट है ना। अब 100 नंबर वाले का बता रहा हूँ, 110 वाले का तो आप अपने आप खुद ही इसमें जोड़ दीजिएगा। जो लास्ट बच्चा होगा इसमें 15,000 वाला मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, तो 100 नंबर वो लाया तो गुणांक बनाया उसने 40 अपना इससे सुपर टेट से, और 23-24 उसका वहाँ होगा बीएड का। ठीक है, आप नहीं तो आप पता कर लीजिए, इतने से ज़्यादा हो किसी का तो मुझे बताना। 25-26 बहुत ही कम बच्चों का, 23-24 मोस्टली बच्चों का, 20-22 फिर और जितने पुराने होते चले जाएंगे उन बच्चों का। ऐसे गुणांक हैं बीएड के। तो अब क्या है, 40 अगर ये यहाँ से लाया तो 23 अगर ये यहाँ से लाया तो 63 बनाया इसने। अगर इसका 24 हुआ तो 64 हुआ। अगर इसका यहीं 25 होता तो ये 65 बना लेता, और क्या कर लेता ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 63 वाला भी यहाँ पे सेफ़ है। ठीक है, 63-64 बना रहा है, तब यहाँ तक भी सेफ़ है। अब एक चीज़ और लास्ट में, अब बची सीट्स कितनी, अभी भी बची हैं इसके बाद। मैं बीएड वालों की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ बीएड की सीट्स नहीं, ये बीएड की ही सीट्स हैं केवल जो हम लोगों ने बचाई थी, 29,308। ठीक है, इसमें से 10,000 बच्चे आपने निकाल दिए,
15,000 बच्चे निकाल दिए और 2,000 बच्चे निकाल दिए। 2,000 वो जो 70 प्लस लेके आए हैं, ठीक, 2,000 वो जो 70 प्लस लेके आए हैं। अब 15,000 वो जिनका 68 के आसपास रहेगा, सॉरी 10,000 बच्चे वो जिनका 68 के आसपास रहेगा, और 64 के आसपास जो बच्चे, मतलब 63 और 64 से स्टार्ट होके 68 तक जो जाएंगे वो होंगे कितने, यहाँ देख लो, 15,000 बच्चे, ठीक है, ये रहे 15,000 बच्चे। ओके, तो अब देख लेते हैं हम। तो ये टोटल कितना हो गया, 10,000, 15,000 और 2,000, 17,000 और 10,000, 27,000 टोटल हो गया। और 29,000 में से जब हम 27,000 घटा देंगे तो टोटल हमारी जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो है दोस्तों 2,308। ये सीट्स अभी भी बची हुई हैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 97 से 100 के बीच होंगे। मैं नहीं कहता कि कितने होंगे तो ठीक है, एकेडमिक में इनका 24-23 मान लेता हूँ, ठीक है, इतना होगा। अगर ये 97 नंबर ला रहा है तो तकरीबन ये 39 बना रहे हैं यहाँ, और 24 इधर, तो ये रहा 63। अब आप यहाँ तक भी सेफ हो। ये जो हल्ला कटा हुआ है ना, आप देख लेना कि बीएड वाले कहाँ तक सेफ हैं, ठीक है। तो चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और नहीं शेयर कर सकते तो कम से कम अपने दिमाग में तो ठंडक रख ही लेना। शेयर करना मत करना मर्जी है आपकी। बाकी का शुक्रिया। जय हिंद।